तो सिंबल इक्वल टू टू इक्वल टू सिंबल्स विद नो ब्लैंक बिटवीन देम इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं आपके डबल इक्वल। अगर हम सिंगल इक्वल डालते हैं तो उसका मीनिंग होता है वैल्यू असाइन हो रही है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है आपका, ठीक है। Used to compare the values of variable for constant, whereas the symbol equal is used to signify the operation of replacement. Thus a equal to b means replace a by b, whereas a double equal to checks for the arithmetic equality of a and b and returns a value true or false, true or false return करता है। तो अब आपको रिलेशनल ऑपरेटर अगर एग्जाम में आ जाता है तो सबसे पहले आप रिलेशनल ऑपरेटर लिखो कि डिफाइन लिखोगे विच चेक रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू और मोर वेरिएबल्स। उसके बाद उसकी टेबल बनाओगे, ठीक है। टेबल को डिफाइन कर देना, जैसे टेबल में आपका पहला इक्वल ऑपरेटर है, डबल इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इट कंपेयर्स आइदर टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट, ठीक है, ऐसे लिख दोगे। उसके बाद एग्जांपल दे दोगे, जैसे ए इक्वल टू बी, इट चेक्स इफ ए एंड बी आर इक्वल और नॉट। अब जैसे ग्रेटर देन का हो गया, दिस ऑपरेटर चेक्स इफ द वन वेरिएबल इज ग्रेटर देन अदर और नॉट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख दोगे 1 ग्रेटर देन 4 और नॉट। ऐसे करके आपने एक एक डिफाइन करके एग्जांपल दे देने हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ ये तो आपके ऑपरेटर्स को डिफाइन किया आपके लिए, तब हो गए आपके। और उसके बाद क्या करोगे, इसका फाइनल जो आप दोगे वैलिड और इनवैलिड एग्जांपल्स। वैलिड एग्जांपल्स ये मिक्सिंग ऑपरेटर के हो जाएंगे सारे। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, के नॉट इक्वल टू बी, ए प्लस बी डिवाइड बाई सी, ये ब्रैकेट में डाल दिया, वो लेस होगा इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। ऐसे ये सारे इनवैलिड एग्जांपल में आ जाएंगे। इंटीजर में मैंने ये उठाए हुए हैं, ए प्लस बी लेस देन सी प्लस डी, तो ये तो है ही नहीं ऑपरेटर लेस देन के लिए, तो मेरा सिंगल है। डी इक्वल टू ए, ये भी नहीं है रिलेशनल ऑपरेटर, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ए इक्वल टू लेस, ये भी नहीं होता। ए लेस देन इक्वल टू होता है, इक्वल टू लेस नहीं होता, तो ये कुछ इनवैलिड एग्जांपल हो गए। तो ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर का टॉपिक कवर होता है, ठीक है। सबसे पहले उसकी डिफाइन, फिर उसकी टेबल, टेबल में ऑपरेटर्स को डिफाइन करोगे कि करके विद 1 एग्जांपल्स, और फिर उसके वैलिड और इनवैलिड एग्जांपल्स आ जाएंगे, ठीक है। कोई छोटा सा एक प्रोग्राम लिख देना है लास्ट में, जो लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर का बताया ना आपको, वो लिख सकते हो इसमें, वो लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना है तो आप बस यहीं तक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है आपका ब्लॉक इफ कंस्ट्रक्ट। इफ कंडीशंस कौन कौन सी होती है आपकी, पूरा क्वेश्चन बनेगा आपका 8 मार्क्स का या 16 का या 10 का, जैसे मर्जी आ सकता है। पूरा क्वेश्चन बनता है आपका कि इफ कंस्ट्रक्ट मतलब इफ कंडीशंस कौन कौन सी होती है आपके पास। तो फोर्डर में आपके पास जो है वो 4 इफ कंडीशंस होती है, 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास इफ कंडीशन का होता है, सबसे पहले अगर आपकी इफ कंडीशन, तो सबसे पहला होता है आपका सिंपल इफ कंडीशन होती है, ठीक है, सिंपल इफ कंडीशन। सेकंड होती है इफ देन कंडीशन, ठीक है, इफ देन कंडीशन होती है। थर्ड होती है इफ देन एल्स, इफ देन एल्स कंडीशन। और फोर्थ होती है आपकी नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ कंडीशन। ये 4 कंडीशंस होती हैं। अब आपको पहले लिख देना है इफ कंस्ट्रक्ट क्या होता है, किस लिए यूज करते हो इफ कंडीशंस को, ठीक है, इफ स्टेटमेंट्स को। तो वो आपने कंडीशंस के बारे में लिख देना थोड़ा सा। इफ देयर आर सम इफ स्टेटमेंट्स वी कैन यूज इफ कंडीशंस टू कंपेयर देम। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये 4 इसके टाइप्स लिख देने हैं कि सिंपल इफ कंडीशन होती है, इफ देन कंडीशन होती है, इफ देन एल्स होती है, और नेस्टेड इफ होती है। फिर आप क्या करोगे, एक एक को उठाओगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, उनका सेंटेक्स लिखोगे, उनका एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक है। वैलिड वैलिड लिख सकते हो या वैलिड वैलिड लिख सकते हो, और एक एक प्रोग्राम भी बना सकते हो उनसे रिलेटेड, ठीक है। और उनके फ्लो चार्ट ही बनाने हैं। अब देखो, जैसे हम सिंपल इफ कंडीशन उठा रहे हैं, सबसे पहले सेंटेक्स पहले मैंने उठाई सिंपल इफ कंडीशन। इसका क्या होता है, सिंपल इफ कंडीशन, ठीक है, ये उठाई जैसे मैंने। तो इसको एक्सप्लेन कर देना है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, सिंपल इफ कंडीशन क्या होती है, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन, या फिर आप पहले क्या करना, हेडिंग बना के सेंटेक्स लिख देना इसका। सेंटेक्स इसका होता है आपका इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, ठीक है, ये इसका सेंटेक्स आ जाएगा आपका। सिंपल इफ कंडीशन होगी, उसका सेंटेक्स हो गया। सेंटेक्स को एक्सप्लेन कर देना है। इन अबव कंस्ट्रक्ट ओनली वन स्टेटमेंट इज देयर इंस्टेड ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट,
इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये सिंपल होता है आपका। अब इसमें एग्जांपल दे सकते हो आप। एग्जांपल क्या लिखोगे इसका, सिंटेक्स के बाद एग्जांपल दे देना। इफ a इक्वल टू 0, कि अगर a 0 के इक्वल है तो हम एग्जिट करते हैं, एग्जिट। ठीक है, ये फिर आप लिख सकते हो इफ a ग्रेटर देन b है, तो हमें इसमें देन वगैरह कुछ नहीं डालना होता है, कंडीशन के बाद डायरेक्ट स्टेटमेंट डालनी होती है। ठीक है, तो कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हो। इफ a ग्रेटर है b से, तो हम यहाँ प्रिंट करा देंगे, प्रिंट स्टार a इज ग्रेटर देन b, ग्रेटर देन b। ठीक है, ऐसे आप मैसेज प्रिंट करा सकते हो इसके जस्ट बाद। ठीक है, वैसे आप छोटा सा ही एग्जांपल दे सकते हो। इफ a इक्वल टू 0 एग्जिट हो जाए हमारी, या फिर इफ a इक्वल टू b है तो, या b ग्रेटर a है, ऐसे भी लिख सकते हो। a ग्रेटर है ना, तो बिग इज इक्वल टू a, ऐसे भी लिख सकते हो कि हम बिग में डाल देंगे a की वैल्यू। ठीक है, ये सिंपल इफ कंडीशन, इसमें कोई देन वगैरह कुछ नहीं यूज होता, सिर्फ आप लॉजिकल एक्सप्रेशन डाल लोगे और उसके बाद ही एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इफ कंडीशन का हेडिंग बनाओगे, उसका सिंटेक्स लिखोगे, सिंटेक्स आपका ये हो गया, उसके बाद उसका एग्जाम्पल दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल देने के बाद उसका फ्लो चार्ट बना देना। आप फ्लो चार्ट इसका ऐसे बनाओगे, जैसे ये हो गया, स्टार्ट हुआ यहाँ से। ठीक है, इफ कंडीशन में डाल दिया a इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एग्जिट। बस ये इसका फ्लो चार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी थी सिंपल इफ कंडीशन। उसके बाद सेकंड पार्ट है इफ देन कंडीशन। इफ देन कंडीशन उठाओगे, उसका सिंटेक्स लिखोगे। सिंटेक्स आपका है इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ट्रू एंड इफ। तो इसको एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन कैसे करोगे, इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड अदरवाइज एंड इफ। ठीक है, कि अगर क्या होता है, इसमें कोई आपका एल्स पार्ट नहीं आता, इसमें सिंपल क्या होता है, देन के बाद ट्रू वाली कंडीशन आती है और आपकी स्टेटमेंट जो वो एंड हो जाती है डायरेक्टली। ठीक है, इसको सिंटेक्स लिखने के बाद एक्सप्लेन कर देना, इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एंड देयर इज नो एल्स पार्ट इन दिस स्टेटमेंट। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट बना के, फ्लो चार्ट बनेगा इसका, ये आ जाएगा आपका ये वाला फ्लो चार्ट। इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रू वाला पार्ट। फॉल्स तो होगी, चलेगा ही नहीं इसमें, तो सीधा एग्जिट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसका एग्जाम्पल दे देना है। एग्जाम्पल कैसे लिख दोगे, कि अगर लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स के साथ ही सारे प्रोग्राम्स का एग्जाम्पल दे सकते हो, कि अगर a ग्रेटर होता है b से, देन हम क्या करेंगे, देन लगाना है। इसमें क्या होता है, इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसके बाद देन डालते हैं। ठीक है, देन के बाद स्टेटमेंट ट्रू जो होगी, क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे a इज लार्जेस्ट। ठीक है, कोमा a को मैंने प्रिंट करा दिया। और लास्ट में क्या है, इसमें सिंटेक्स में एंड इफ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एंड कर देंगे, एंड इफ। जब इफ स्टार्ट किया है तो उसको एंड भी करना है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट 3 है इफ देन एल्स कंडीशन। अब इफ देन एल्स कंडीशन में क्या होता है, इसका सिंटेक्स देखो। सिंटेक्स आपका ये रहा, इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टी, मतलब ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एफ, फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और एंड। इसको एक्सप्लेन कर देना है। इफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टी इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एफ इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, उसके बाद इसका फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट कैसा बनेगा आपका, ये बनेगा। इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है तो ब्लॉक टी एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो ब्लॉक एफ एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ से एरो यहाँ पर आ जाएगा। इसका एग्जांपल दे सकते हो, कि अगर इसी से बना दो एग्जांपल, a ग्रेटर है b से, देन एक हम क्या करेंगे, बिग में a डल जाएगा, एल्स पार्ट चलाना है, बिग में क्या डलेगा, b, कि अगर a ग्रेटर होता है तो लार्जेस्ट नंबर a है, अदरवाइज लार्जेस्ट नंबर b है, और इसका क्या करना है, इफ का एंड करना है, तो एंड इफ। ये एग्जांपल आ जाएगा इसमें। ठीक है, इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। इफ a इज ग्रेटर देन b, देन बिग इज इक्वल टू a होगा, लार्जेस्ट नंबर इज a, अदरवाइज लार्जेस्ट नंबर इज b। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपकी नेस्टेड इफ कंडीशन। नेस्टेड इफ कंडीशन में सिंटेक्स क्या आएगा, पहले इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1
एल्स इफ अगर ये ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज इसका एल्स पार्ट चलेगा। एल्स में भी हम इफ लगा सकते हैं, इसमें नेस्टेड इफ का यही होता है रोल कि उसमें हम नेस्टेड इफ में क्या कर सकते हैं, एल्स के अंदर दोबारा इफ लगा सकते हैं। तो मैंने एल्स पार्ट में भी दोबारा इफ लगा दिया। एल्स इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन कि अगर इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू हुई देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ट्रू एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर ये ट्रू नहीं हुई तो इसका इस एल्स का भी एल्स चलेगा कि वो 3 एग्जीक्यूट होगी और एंड। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज क्या होगा, इफ एल्स अदरवाइज वी टेक इट्स एल्स पार्ट एंड इन एल्स पार्ट इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 2 इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 3 इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद इसका फ्लो चार्ट बनाना है। तो फ्लो चार्ट हो जाएगा, इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो उसमें इफ चलेगी दोबारा। एल्स इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन कि अगर इसमें भी ट्रू है तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा, इसमें फॉल्स है तो ब्लॉक 3 और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग, कोई भी एक बड़ा सा एग्जाम्पल उठा लो, ये उठा लो, जैसे ये है, ये एग्जाम्पल है, इफ ए ग्रेटर देन बी है देन उसके अंदर चलेगा, इफ सी ग्रेटर देन डी है देन x इक्वल टू वाई हो जाएगा, एल्स x इक्वल टू जेड हो जाएगा, और इसको एंड कर दिया। ये इसका ट्रू पार्ट था, इसका फॉल्स पार्ट, इफ a इक्वल टू बी है देन x इक्वल टू डब्ल्यू होगा, इसका फॉल्स पार्ट x इक्वल टू p होगा और एंड। मीन्स इफ के अंदर दोबारा इफ लगा दिया हमने इसके एल्स पार्ट में, इफ के अंदर इफ तो लगाया ही है, इसके एल्स में भी हमने दोबारा इफ लगाया है। ये आपका नेस्टेड इफ का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका टॉपिक इफ कंडीशन का कवर होता है। इसमें आपको प्रॉपर फॉर्म में इसका अपने नोट्स में बना लेना या तो, ठीक है, या फिर बुक से कर सकते हो तो बुक से कर लेना। तो आपको अटेम्प्ट ऐसे ही करना है, पहले उसकी जैसे स्टेटमेंट्स ये लिखनी है, फर्स्ट स्टेटमेंट उठाओगे उसको क्या करना है, सेंटेक्स लिख देना है, उसको एक्सप्लेन करना है सेंटेक्स को, उसके बाद फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, मतलब पहले आप कंडीशन लिखोगे, ठीक है, उसके बाद उसका सिंटैक्स को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद फ्लो चार्ट, ठीक है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे ही आपने हर एक स्टेटमेंट के एक पार्ट उठाना है, उनको एक्सप्लेन करना है और एक एक एग्जाम्पल देते जाना है। और एग्जाम्पल को आप जैसे मैंने ये लिखवाया था ना, ए ग्रेटर देन बी है देन ए इज लार्ज और ए प्रिंट हो गया एंड इफ। ठीक है, इनको आप प्रोग्राम बना के भी लिख सकते हो या डायरेक्ट लिखने वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रोग्राम मीन्स आप क्या करोगे, 2 नंबर रीड कराओगे। ठीक है, 2 नंबर रीड कराने के बाद ये कंडीशन लगाओगे और उसको प्रिंट करा दोगे। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हो आप एग्जाम्पल्स के प्रॉपर फॉर्म में आपको करना है। ठीक है, एग्जाम के लिए। तो इसमें देखो कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपका यहाँ तक पूरा हो गया। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं, देखो, इफ ए नॉट इक्वल टू बी है देन, इफ के इक्वल टू आई है देन क्या हो जाएगा, टी प्लस पी, आर क्या हो जाएगा, एस प्लस जी और एंड इफ। ठीक है, ये क्या किया हुआ है, इफ के अंदर इफ लगाई, उस इफ का एल्स पार्ट नहीं चलाया, वो सिंपल इफ है, उसको एंड कर दिया और लास्ट वाली का एंड हो गया। ठीक है, ये इफ के अंदर इफ लगाई हुई है, इसका भी एंड एल्स पार्ट नहीं चलाया, इसका भी एल्स पार्ट नहीं चलाया, सिंपल इफ देन कंडीशन से। ठीक है, ये जो है इस स्टेटमेंट का यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, ट्रू है तो सी ग्रेटर देन डी है, वो भी ट्रू है तो एक्स वाई इक्वल हो जाएंगे, एल्स एक्स जेड इक्वल हो जाएंगे। फॉल्स है, फॉल्स में क्या करेंगे, अगर ए इक्वल टू बी है, ट्रू है तो एक्स डब्ल्यू इक्वल, फॉल्स है तो एक्स और पी इक्वल। एक और देखो, इफ ए ग्रेटर देन बी है तो सी इक्वल टू बी, ये सिंपल इफ कंडीशन हो गई। ये फिर दोबारा एक और इफ कंडीशन, ऐसे में तो बहुत सारी दी हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक कुछ इनकरेक्ट एग्जांपल है, देखो, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी देन एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड, एस एक्स इक्वल टू वाई माइनस जेड और एंड। इसमें क्या मिस्टेक है, जो देन है आपका वो यहाँ आना चाहिए था, ये रॉन्ग हो गया। तो कैसे करेंगे, या तो इसको ऐसे लिखेंगे कि इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड हो जाए, और एल्स एक्स इक्वल टू वाई माइनस जेड हो जाए और एंड इफ हो जाए। ठीक है, ये फिर इसको ऐसे लिखोगे, और हाँ, इसको ऐसे देखो, ये इनकरेक्ट है फिर से, क्योंकि देखो इसमें भी क्या है, देन यूज किया हुआ है यहाँ पर। इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो देन ये नीचे आना चाहिए था ना, एक्स इक्वल टू वाई माइनस जेड और एंड इफ कर दिया एल्स लगा के डायरेक्ट।
ये देखो इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो देन स्टेटमेंट 1, एल्स स्टेटमेंट 2 एंड इफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इन टू above is a logical if. It is however followed by else, then is missing. Then missing है the correct form is third. तो correct form ये बनती है, ना ये correct है ना ये correct है, ये correct है आपकी, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो if then else बात करके। ये कुछ इनवैलिड एग्जांपल्स आपके आ जाते हैं अगर आप देना चाहते हो तो। हर एक स्टेटमेंट के बाद आप कुछ इनवैलिड एग्जांपल्स भी दे सकते हो। जैसे सिंपल इफ में ये है आपका ए ग्रेटर देन बी है तो सी इक्वल टू डी हो जाए, इसका कुछ इनवैलिड बना सकते हो आप। वैसे इसको तो रहने देना, इनके बना सकते हो आप। जैसे इफ देन का बन गया एक इनवैलिड एग्जांपल, ठीक है। और इनके इफ देन एल्स का बन जाता है, इफ देन एल्स का लिख सकते हो आप कोई भी इनवैलिड एग्जांपल्स। तो एक और इनकरेक्ट एग्जांपल दिया हुआ है, देखो इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है देन एक्स वाई प्लस जेड हो जाए। एल्स इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है देन एक्स इक्वल टू वाई माइनस जेड हो जाए। एंड इफ लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो ये रॉन्ग होगी। इफ ए ग्रेटर देन बी है देन इफ सी ग्रेटर देन डी है देन एक्स और वाई इक्वल होंगे, एल्स एक्स और जेड इक्वल होंगे, और एंड इफ हो गया, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, आपके पास एक और एंड इफ आना चाहिए था। देखो ये पार्ट हो गया, यहाँ से एक एंड इफ तो इसका लगाया हुआ है यहाँ पर। देखो इफ देन स्टेटमेंट ट्रू, एल्स स्टेटमेंट फॉल्स, तो यहाँ एंड इफ हो गया। पर ये भी तो होगा ना, इसका भी तो एल्स पार्ट चलता होगा, तो वो एक एंड इफ मिसिंग है। तो देखो इस करेक्ट फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हो, इफ ए ग्रेटर देन बी है देन इफ सी ग्रेटर देन डी है देन एक्स और वाई इक्वल हो जाएंगे, और एंड इफ इन्होंने क्या किया, सिर्फ इसमें इफ देन पार्ट लगाया हुआ है, इसका एल्स पार्ट आएगा कि एल्स एक्स इक्वल टू जेड है और एंड इफ हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये इफ जो है ये सिंपल इफ देन है, ये इफ देन एल्स है, तो इसका एल्स पार्ट ये चला और इसको एंड कर दिया, और ऊपर वाले को यहाँ पर एंड कर दिया, ठीक है। मतलब वो ऊपर इनकरेक्ट थी फॉर्म। कुछ ऐसे इनकरेक्ट एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रोग्राम है पिकिंग द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपका होगा। यहाँ तक आपका इफ कंडीशंस का टॉपिक कवर होता है। इससे रिलेटेड आपका ये प्रोग्राम आप बना सकते हो। सबसे लास्ट में सारी कंडीशन एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट कंडीशन में आप ये एग्जाम्पल प्रोग्राम का दे सकते हो, ठीक है। उससे पहले आपका सारा टॉपिक कवर हो जाता है। उसमें कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट क्लास में डाउट लोगे, ओके।